welcome. Mic hand over to Dr. Saklan Heather. सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम ग्रीन वन की जो एजुकेशनल टीम है और जितने भी हमारे ट्रेनीज़ हैं, जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं, जितने भी हमारे बिजनेस फेलोज़ हैं, वो इस ग्रीन वन के इस आउटस्टैंडिंग एजुकेशनल सेटअप को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज का सेशन का आगाज़ जैसे डेफिनेटली पहले भी हम ये बात करते होते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर तीन बड़े मसाइल हैं। एक है फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, फियर ऑफ डिजीज़ एंड फियर ऑफ पॉवर्टी। ग्रीन वन एजुकेशन सेटअप जो है, जो ट्रेनिंग सिस्टम है, ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली जो HGW का एक प्लेटफॉर्म जो हेल्थ ग्रीन वर्ल्ड हमारी बेस कंपनी जो जिसके साथ हम काम करके अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, वो हमारी मंजिल है। और ग्रीन वन का एजुकेशन सिस्टम जो है, ये हमारे लिए एक गाड़ी का काम कर रहा है। हमने इसमें सवार होना है, डेली बैठना है इसके अंदर, और डेली हम इंशाल्लाह ताला अपनी अपनी मंजिल की तरफ जो है वो रवां दवा होंगे। तो यहाँ पर HGW के प्लेटफॉर्म पर हमें एक अनएम्प्लॉयमेंट का फियर भी ख़त्म हो जाएगा, डिजीज़ का फियर भी ख़त्म हो जाएगा, और जो पॉवर्टी है, गुर्बत है, इसका प्रॉब्लम जो है वो भी हल हो जाएगा। वजह क्या है कि यहाँ पर हम कैरियर डेवलपमेंट पे भी बात करते हैं, हेल्थ केयर एजुकेशन पे भी बात करते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर कि गुर्बत कैसे ख़त्म होगी। जब बेरोज़गारी ख़त्म होगी, बीमारी ख़त्म होगी, तो खर्च नहीं होगा, आमदन बढ़ेगी। बीमारी पर पैसा नहीं लगेगा, आमदन बढ़ेगी। बेरोज़गारी का खौफ ख़त्म हो जाएगा, आमदन आना शुरू हो जाएगी, तो फिर गुर्बत ऑटोमेटिकली जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये इन तीन बातों के ऊपर HGW के प्लेटफॉर्म से हम ग्रीन वन के एजुकेशन सेटअप से इसके ऊपर 1 घंटा 2 भी बात कर सकते हैं कि किस तरीके से कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के साथ अटैच होके या हेल्थ केयर के साथ अटैच होके हम अपनी लाइफ को कैसे बेहतरी की तरफ जो है वो लेके जाएंगे। तो आगे चलते हैं। आज का जो हमारा मेजर पॉइंट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हुक्म है कि इल्मुल अदियान, एक मुसलमान को, एक इंसान को 4 किस्म का इल्म जो है वो लेना बहुत ज़रूरी है। एक इल्मुल अदियान, इल्मुल अबदान, इल्मुल सर्फ नव और इल्मुल शनाख्त। तो अदियान हमने दीन को हमने मौलवीज़म में दे दिया है, अबदान हमने डॉक्टरिज्म में दे दिया है, तिब कि ये हुक्मा ही सिर्फ बदन का इल्म रखते हैं, लेकिन बदन का इल्म हर मुसलमान के लिए लेना फ़र्ज़ है। इसके साथ तहारत जुड़ी हुई है, इसके साथ जिस्म के साथ, इसके साथ बदन के साथ जिस्म है, जिस्म के साथ आज़ा हैं, आज़ाद के साथ जो आपके आज़ा हैं उनका इंटरनल एक पूरा सेटअप है, जैसे नफ्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए तहारत है, फिजिकल तहारत है, और वहाँ पर नफ्स का पाकीज़ा रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर इल्मुल अबदान पे भी बात जो है वो बहुत अच्छी तरीके से की जा सकती है, लेकिन चूंकि आज हमारा टॉपिक कुछ और है, इसीलिए हम उस पॉइंट की तरफ जो है वो मूव करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारी प्रोडक्ट है हैपट श्योर के बारे में। हैपट श्योर जो हमारी प्रोडक्ट है, ये बहुत आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट है। ये चूंकि लिवर के साथ अटैच है, आज हमने जो चीज़ें डिसाइड की हैं वो हमने डिस्कस किया है कि हम लिवर को और किडनी को और इसके साथ लंग्स को थोड़ा सा टच करेंगे और टारगेट करेंगे, हम ऑर्गन टू ऑर्गन चलें, ताकि हमारे लिए जो प्रोडक्ट अवेलेबल हैं HGW के प्लेटफॉर्म्स पर, उन प्रोडक्ट को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, वो किस मैकेनिज्म के ऊपर हैं, वो उनके जो रिजल्ट्स हैं वो हम कितनी जल्दी बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। तो आज हम इंशाल्लाह ताला इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो मैं आप तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि तमाम लोग नोट्स बनाएं, ठीक है, एक एक चीज़ को लिखें, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप तमाम लोगों का डायरी पर लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डायरी पर लिखें और फिर क्या करें, उसकी फ़ोटो बनाइए, फ़ोटो बना के आप नवीद साहब को सेंड करें, ठीक है, आपका जो ग्रुप जिसके अंदर अगर आप मौजूद है उस ग्रुप में सेंड करें कि आज हमने ये सीखा है, ये आज हमने पढ़ा है। तो क्या होगा, ये एक डुप्लीकेशन होगी। तो अगर आप इस बिजनेस के अंदर, इस कारोबार के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं तो डुप्लीकेशन कीजिए। हर वो काम जो आप करते हैं और वो आसानी से दोहराया जा सके, इसको डुप्लीकेशन कहते हैं। तो जैसे ग्रीन वन एजुकेशन सेटअप ने आपको यहाँ पर घर में बैठकर आपके कंफर्ट जोन में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जा रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपसे की है कि आप अपने कंफर्ट जोन में फाइनेंशियल एजुकेशन लर्निंग कर रहे हैं। तो होगा क्या, आपका ये कंफर्ट जोन ही रहेगा और आपका बिजनेस डुप्लीकेट होता चला जाएगा और आप कंफर्ट जोन में रहते हुए लाइफ सक्सेस को जो है वो एंजॉय कर पाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज हम बात करेंगे लिवर के ऊपर कि लिवर को हम किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं।
सर आवाज आ रही मेरी पूरी कंप्लीट है नवीद सर? जी आप ठीक आ रही है आवाज, बीच में थोड़ी रुकी थी, अब ठीक है। अच्छा सर, वो कॉल्स भी आ रही है ना, चूंकि मेरा नंबर अभी ऑन हुआ है तो वो कुछ आपको प्रॉब्लम। आप कनेक्ट करते हैं जी इससे। मैंने सर कर दिया जी, मैंने हैंडल कर लिया, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। आगे चलते हैं। लिवर इज अ मल्टीटास्किंग पावर हाउस। ये एक बहुत सारे काम करता है। जो हमारा जिगर है, इंटरनल ऑर्गन में सबसे बड़ा जो ऑर्गन होता है बॉडी में, उसको जिगर कहते हैं। ठीक है, लिवर 500 से जायद ये फंक्शंस जो है ये काम कर रहा होता है एक वक्त में। जब आप इस पर थोड़ा सा बर्डन डालते हैं तो ये 500 काम जो है वो कर रहा होता है। और ये कैसे करता है, इनकी कई मिसालें मैंने एक एक करके इस पे आपको पहले भी ये बता चुका हूँ। तो ये 500 प्लस फंक्शन ऑफ लिवर, उनके शॉर्ट नेम मैंने आपके सामने रख दी हैं कि कौन कौन से काम जो हमारा लिवर कर रहा होता है। इनमें से 30 जो है 30 ये मेजर फंक्शंस हैं, जिनके ऊपर आगे मल्टी फंक्शंस जो आते हैं, तो वो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो बात की। तो देखिए लिवर कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के। अब आते हैं लिवर के अंदर जो सबसे, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को देख रहा होता है, इसके मेजर जो फंक्शंस हैं, ये हमारी बॉडी में से फासिद मादी यानी डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा होता है। ये नरिशमेंट भी, ये मुरम्मत भी कर रहा होता है। ठीक है, इसके सॉरी, एक है मेटाबॉलिज्म को काम कर रहा होता है ये, दूसरे ये आपके बॉडी ऑर्गन्स की सफाई कर रहा होता है, तीसरा इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ये ग़िज़ाइयत को स्टोर भी करता है और उसके साथ आपकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। ठीक है, फिर आपका जो कुव्वत मुदाफ़त है, इम्यूनिटी है, ठीक है, जैसे कोरोना के दौर में हर बंदे ने इम्यूनिटी की रट लगाई हुई थी, तो क्या है ये उसका डिफेंस सिस्टम, उसको भी बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लिवर का। बाइल प्रोडक्शन करता है जो कि आपकी बॉडी के अंदर जाके डाइजेशन सिस्टम को भी जाके जो है वो बेहतर करता है। तो बाइल की जो प्रोडक्शन है उसके अंदर भी बहुत अच्छा इसका जो काम। अब आते हैं कि इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट एक और फैक्टर है, हम इसकी केयर क्यों करें। हेल्दी लिवर प्रिवेंट इंसुलिन। ये हमारी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिगर हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचा रहा होता है। अगर आप जरा गौर करें, मार्केट में जो हम शुगर की दवाई लेते हैं, वो जस्ट पैंक्रियाज को नहीं देख रहे होते, वो आपके ब्लड में जो लेवल हो रहा होता है इंसुलिन का, हाई है तो उसे लो करते हैं, तो लो है तो उसे हाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट है, मतलब कहने का ये है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है हेपेट श्योर, तो उससे क्या इंपॉर्टेंट उसका फैक्टर है कि वो लेने के साथ अगर ग्लूकोब्लॉक के साथ हम उसको कॉम्बिनेशन करके लेते हैं, तो क्या होगा, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को जो है वो स्टेबलाइज करेगा, ब्लड शुगर लेवल को बॉडी के अंदर जो है वो नॉर्मल करेगा, और जो आपका ज़ियाबितस का डायबिटिक रिस्क है उसको कम करेगा। तो लिवर का भी एक अच्छा रोल है इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए। Healthy liver promote efficient fat metabolism, prevent obesity linked metabolic dysfunction. मोटापे की सबसे जो बड़ी वजह होती है वो मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो अब इसका लिवर का आपके मेटाबॉलिज्म के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, और उसके अंदर भी जो लोग कहा जाता है कि ये आप देखते हैं ना, बच्चे बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं, तो बेसिकली अगर उनके लिवर को देखा जाए, कहीं ना कहीं किसी न किसी डेफिशिएंसी की अलामत होगी, या किसी न किसी जगह पर वो लिवर डिसऑर्डर होंगे। वजह क्या है, वो मोटापे का शिकार हो जाते हैं। तो लिवर जो है आपके फैट के कंट्रोल को भी जो है वो देख रहा होता है। इसके बाद अगर आप देखें तो ये अपने अंदर बहुत सारे फंक्शंस है, कोलेस्ट्रोल को देख रहा होता है, इन्फ्लामेशंस को देख रहा होता है, ब्लड प्रेशर को चेक कर रहा होता है, मतलब उसके कंट्रोल को देख रहा होता है, रिड्यूसिंग हार्ट डिजीज रिस्क को जो है वो बैलेंस कर रहा होता है। इस हार्ट डिजीज से कैसे, बाइल बाइल जाके लिवर से जो निकल के आपके ब्लड में शामिल हो रही है, तो उसको ताकि डाइजेशन, यानी वो आपकी बॉडी के अंदर जो लिपिड प्रोफाइल है उसके कंट्रोल के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट इसका जो है वो रोल मौजूद है। रिस्क फैक्टर जो है, क्रॉनिक अल्कोहल कंजम्पशन, लिवर कंडीशन, जो इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो क्या हैं, इनको अगर देखा जाए तो वायरल हेपेटाइटिस इन्फेक्शन, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज आती है, मेडिकेशन से हो जाती है, टॉक्सिन्स की वजह से हो जाती है। वो लोग जो ज्यादा कार्बोनेटेड वाटर पीते हैं, पेप्सी, कोक, 7 अप, ये कार्बोनेटेड वाटर है, इनके पीने से लिवर डिसऑर्डर हो सकता है। वो लोग जो हर माइनर से दर्द के लिए पेन किलर खाते हैं, उनको लिवर डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, जो सिगरेट नोशी करते हैं, जो बहुत जल्दी अपना वेट लॉस करते हैं, जो अपनी खुराक ठीक नहीं करते, तो उनका लिवर जो है उसकी हालत खराब हो सकती है अगर ये जो अलामात वो उन पे ध्यान नहीं देते और ये वाले काम वो कर रहे होते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो ये रिस्क फैक्टर्स। अब
ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या कर रहा होता है, लिवर जो हमारी बॉडी के अंदर हमें रिस्क से बचाता है। और हमें करना क्या चाहिए, हमें ब्लड के अंदर जो हमारा लिपिड प्रोफाइल है उसको देखना चाहिए, ठीक है, और उसको मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ हमें ये करना चाहिए कि हमें प्रिवेंशन को देखना है, हेल्दी डाइट लेनी है, अपने वेट को मेंटेन रखना है, हेल्दी डाइट और उसके साथ एक्सरसाइज को देखना है, रेगुलर मॉनिटरिंग इफ एट रिस्क, अगर हम रिस्क पे हैं, यरकान का प्रॉब्लम है तो रेगुलर देखिए, हेपेटाइटिस का प्रॉब्लम है रेगुलर देखिए, एनीमिया खून की कमी आपके लिवर के साथ अटैच है, आरबीसी के साथ अटैच है, ठीक है, आरबीसी आपके बोन मैरो के साथ अटैच है, बोन मैरो आपका जो है वो अटैच है स्टेम सेल्स के साथ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक पूरी एक चेन है जो अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी ऑर्गन्स के अंदर जो है रखी है। अब इसी तरीके से आते हैं कि अब इस पूरे लिवर को देखने के लिए, लिवर पे बहुत देर बात हो सकती है, कम से कम 5 घंटे हम गुफ्तगू कर सकते हैं लिवर के ऊपर और इस हैपेट श्योर के ऊपर। तो जो लिवर के साथ हमारी चीज़ें अटैच है, तो हमारे पास ग्रीन वर्ल्ड हेल्थ केयर जो प्रोडक्ट हैं वो हमें कहाँ पर हेल्प आउट करती हैं। तो हैपेट श्योर जो कैप्सूल हैं ये नंबर 1 प्रोडक्ट है फॉर लिवर डिटॉक्स। डिटॉक्स कहते हैं फासिद मादों को निकालना, डिटॉक्सिफिकेशन करना। ये जिगर में से फासिद मादों को निकालता है। हेल्प इंप्रूव लिवर ब्लड सर्कुलेशन, आपके जिगर के ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल करता है, ब्लड फ्लो को बेहतर करता है। डिटॉक्सिफिकेशन एंड लिवर सेल रीजनरेशन करता है, कि जो आपकी बॉडी के अंदर सेल का तोड़ फोड़ का अमल होता है, रीजनरेट हो रहे होते हैं, तो हैपेट श्योर उनको जाके बेहतर करता है। तो आपका हेपेटाइटिस का, यरकान का या कोई भी लिवर डिसऑर्डर है उससे आप जो है, अगर अलामात हैं तो वो खत्म हो जाएंगी, डिजीज है तो वो आहिस्ता 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 नॉर्मल होने की तरफ जो है वो जा सकती है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि एक सिर्फ डाइटरी बैलेंस फूड सप्लीमेंट होता है, एक सिर्फ फूड सप्लीमेंट होता है और एक फंक्शनल सप्लीमेंट होता है। तो हमारे पास जो सिर्फ ये हैपेट श्योर है ये एक फंक्शनल सप्लीमेंट है। अगर आप इसको सिर्फ द वन एंड ओनली समझ के भी देंगे तो ये आपके लिवर डिसऑर्डर को जाके बेहतरी की तरफ लेके जा सकता है। आगे आते हैं, हमारा जो हेल्पिंग प्रोडक्ट है इसके साथ लिवर को, वो है चिटोसान। तो ऑलरेडी हम इस चिटोसान की ट्रेनिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। ये फैट को जमा होने से रोकता है, ये आपके जिगर के अंदर एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेट होना, जमा होना कहते हैं। हेल्प्स रिड्यूस फैट एक्यूमुलेशन इन द लिवर, जो जिगर में आपकी चर्बी जमा हो रही होती है तो चिटोसान उस जिगर में से चर्बी को निकालता है। तो जिगर बढ़ने से जो है वो जिगर का जो बढ़ना है वो उसमें रुक जाता है और जो फैट है वो बॉडी से रिमूव हो जाता है। ये बचाता है लिवर को डैमेज होने से। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कहते हैं गलने सड़ने के अमल को। ऑक्सीडेशन ये बेसिकली चिटोसान एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी काम कर रहा होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, आप एक लोहे के ऊपर पानी डालें, लगातार रोजाना डालते रहें डालते रहें डालते रहें, जंग आ जाएगा, क्योंकि लोहा है आयरन, हवा में या पानी में है नमी। अब पानी और आयरन, ये जब पानी और लोहा इकट्ठे होते हैं, नमी और जब लोहा इकट्ठे होते हैं तो जंग पैदा होता है। जंग को ऑक्सीडेशन प्रोसेस, गलना सड़ना कहा जाता है। जैसे आप कराची में बहुत अरसा पुरानी गाड़ी लें तो वहां वो उसमें नमी की वजह से जंग आलूदा होती है, कुछ उसके एरियाज होते हैं ना, कराची वाले दोस्त बुरा नहीं मनाइएगा। तो वहां क्या होता है, वो नमी की वजह से ऑक्सीडेशन वाली गाड़ी होती है, तो उसके जो हिस्से हैं वो जल्दी टूट जाता है। तो इसी तरीके से जब लिवर के अंदर फासिद मादे इकट्ठे होते हैं तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, फासिद मादे इकट्ठे होने से गलने सड़ने का प्रोसेस होता है, तो जिगर को कैंसर की तरफ लेके जा सकता है। सोजिश, जिगर की सोजिश से बचाता है चिटोसान और हैपेट श्योर का कॉम्बिनेशन। रिड्यूस करता है लिवर डिटॉक्स बर्डन को, ठीक है, जो जिगर का जाती बोझ है चिटोसान के इस्तेमाल से वो बोझ उसका कम होता है। और थोड़ा सा चिटोसान ले, मतलब चिटोसान लेने से थोड़ा सा आपका जो लिवर है वो रिलैक्स रहता है, और ताकि आप जो एक्सटर्नल आपने प्रोडक्ट यूज की है वो नेचुरल और बायो ऑर्गेनिक मैथडोलॉजी के साथ काम करके आपके बॉडी फ्लो को नॉर्मल करती है। ये चिटोसान और हैपेट श्योर के बारे में मैंने आपसे बात की है। तो आज का हमारा 2 प्रोडक्ट हमने थोड़े से माइनर पढ़े, और हैपेट श्योर